नमस्कार दोस्तों, मैं जय आज की क्लास में आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज से हम एक नए सब्जेक्ट पर्यावरण की शुरुआत करेंगे। दोस्तों, हर एक वीडियो के अंत में आपको कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न मिलेंगे, इनको मिस मत करिएगा। तो चलिए आज के क्लास की शुरुआत करते हैं। पहले समझते हैं पर्यावरण क्या है। पर्यावरण एक हिंदी का शब्द है, लेकिन इसकी उत्पत्ति वो संस्कृत के शब्द से हुई है। संस्कृत के शब्दों से इसकी उत्पत्ति हुई है। और वो शब्द क्या है? परि और आवरण। ये दोनों ही शब्द संस्कृत के हैं। ठीक है, याद रखिएगा, एग्जाम में पूछा जाता है पर्यावरण की उत्पत्ति किन शब्दों से हुई है। तो परि और आवरण, और ये दोनों ही संस्कृत के शब्द हैं। ठीक है, अब परि का मतलब क्या होता है? परि का मतलब होता है चारों ओर। परि का मतलब हिंदी में चारों ओर। और आवरण का मतलब होता है हिंदी में घेरा, यानी चारों ओर का घेरा। ठीक है, तो अब जब भी हम पर्यावरण में बात करेंगे ना, तो जीवों को लेकर बात करेंगे। ठीक है, तो जीवों के चारों ओर का घेरा ही जीव का पर्यावरण है। ठीक है, पर्यावरण को अगर परिभाषित करेंगे तो क्या कहेंगे? जीव के चारों ओर का घेरा, यानी जीव जिन चीजों से घिरा हुआ है, जीव जिन चीजों से घिरा हुआ है वही उसका पर्यावरण है। ठीक है, अब देखिए पर्यावरण की इंग्लिश क्या होती है? इन्वायरमेंट। पर्यावरण की इंग्लिश इन्वायरमेंट। अब देखिए ये इन्वायरमेंट है, इसकी उत्पत्ति कहाँ से हुई है? तो इन्वायरमेंट की उत्पत्ति हुई है फ्रेंच वर्ड। याद रखिएगा, जब इन्वायरमेंट को पूछेगा कि उसकी उत्पत्ति कहाँ से हुई है, तो फ्रेंच वर्ड। और वो वर्ड क्या है? इनविरोनेर। वो वर्ड है इनविरोनेर। ठीक है, इसे इनवायरोनेर भी पढ़ा जाता है। ठीक है, तो आप इनविरोनेर पढ़िए या इनवायरोनेर पढ़िए, बात एक ही है। इसका हिंदी में मतलब होता है पास पड़ोस। ठीक है, इनविरोनेर का हिंदी में मतलब होता है पास पड़ोस। तो फिर से हम आएंगे, जीवों के पास पड़ोस की जो भी चीज़ें हैं वो उसका पर्यावरण है। ठीक है, तो पर्यावरण को अगर हम परिभाषित करेंगे तो क्या कहेंगे? जीवों के चारों तरफ जो कुछ भी है जिससे वो घिरा हुआ है वो उसका पर्यावरण है। जैसे अगर हम लोग अपनी बात करें तो हमारे हाथ में पेन है, वो हमारा पर्यावरण में आएगा। सामने कंप्यूटर है, वो हमारा पर्यावरण में आएगा। घर है, वो हमारा पर्यावरण है। ठीक है, घर के बाहर पेड़ है, वो पर्यावरण है। कमरे में पड़ी टेबल, कुर्सी, बेड, ये सब कुछ हमारा पर्यावरण है। घर के बाहर नदी, तालाब है, बाहर जो जानवर हैं, ये सब हमारे पर्यावरण में ही आएंगे। ठीक है, जो कुछ भी आप महसूस कर सकते हैं, जो कुछ भी आपको दिखाई दे रहा है आपके सामने, आपके आसपास, वो सब आपका पर्यावरण है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखिए पर्यावरण के घटक कौन कौन से हैं। यहाँ से भी एग्जाम में क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। पर्यावरण के घटक कौन कौन से हैं? घटक का मतलब होता है तत्व। पर्यावरण के कौन कौन से तत्व हैं? तो घटकों को दो भागों में विभाजित किया जा सकता है। एक हो जाएगा प्राकृतिक और दूसरा मानव निर्मित। ठीक है, पर्यावरण के दो घटक हो गए, प्राकृतिक और मानव निर्मित। प्राकृतिक का मतलब जो प्रकृति प्रदत्त है, जो प्रकृति ने हमें दी है। और मानव निर्मित का मतलब जो हमने बनाया है। मानव निर्मित का मतलब जो मनुष्यों ने बनाया है। अब यहाँ पे ध्यान रखिएगा, मानव निर्मित में मनुष्यों के साथ साथ जानवरों की भी बनाई गई चीज़ें काउंट की जाती हैं। ठीक है, आगे हम डिस्कस करेंगे। अब ये जो प्राकृतिक घटक है, इसको भी दो भागों में हम डिवाइड कर सकते हैं, जैविक घटक
और अजैविक घटक। जैविक घटक का मतलब होता है जिसमें जीवन है, यानी कि जो सजीव है। ठीक है, जैविक घटक का मतलब जिसमें जीवन है, यानी जो सजीव है, जो जिंदा है। ठीक है, जैसे जैविक घटक में सारे जीव जंतु पेड़ पौधे ये सब आएंगे। और अजैविक घटक, अजैविक घटक का मतलब जो निर्जीव है। अजैविक घटक का मतलब जो निर्जीव है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, इसको डिस्कस करते हैं। चलिए पहले जैविक घटक को डिस्कस करते हैं। तो जैविक घटक, जैविक घटक का मतलब जिसमें जीवन है, जो सजीव हैं, वो जैविक घटक में काउंट किए जाएंगे। ठीक है, जिसमें जीवन है वो जैविक घटक में काउंट किए जाएंगे। अब जैविक घटक को भी हम 3 भागों में डिवाइड कर सकते हैं। पहला हो गया जीव जंतु, ठीक है, दूसरा वनस्पतियाँ, और तीसरा हो गया अपघटक। ठीक है, पहले जीव जंतु को देखते हैं। जीव जंतु में क्या आएगा? जीव जंतु में पशु सारे के सारे आएंगे। ठीक है, गाय, भैंस, कुत्ता, बाघ, शेर, सारे के सारे पशु। फिर मनुष्य, फिर पक्षी, सारे के सारे पक्षी, मछलियाँ, मछलियाँ का मतलब छोटी से छोटी मछली से लेकर व्हेल, शार्क, सब जीव जंतुओं में आएंगे। उसके अलावा मेंढक, सांप, और भी बहुत सारे एग्जाम्पल हैं। ठीक है, वनस्पतियों में कौन कौन से आएंगे? वनस्पतियों में हो जाएंगे पेड़ पौधे, वृक्ष, पौधे, शैवाल। ठीक है, वृक्ष, पौधे, शैवाल, इसका मतलब वृक्ष पौधों का मतलब नीम, बरगद, ऐसे पेड़ों से, बड़े बड़े पेड़ों से लेकर छोटे छोटे पौधों तक। ठीक है, यहाँ तक कि घास फूसें वो भी इसी में काउंट की जाएंगी। उसके अलावा शैवाल भी, नदियों में शैवाल उगते हैं। ठीक है, समुद्रों में भी उगते हैं। ये सारे के सारे वनस्पति जगत में काउंट किए जाते हैं। यहाँ ध्यान रखिएगा, कई जगह आपको शैवाल जो है अपघटक में देखने को मिल जाएगा। कई जगह शैवाल जो है आपको अपघटक में देखने को मिल जाएगा। ठीक है, लेकिन वो गलत है, इस बात को ध्यान में रखिएगा। एग्जाम में भी कई बार पूछा जाता है कि शैवाल जो है कौन सा घटक है, तो कई लोग उसे वनस्पतियों में ट्रिक न करके अपघटकों में ट्रिक करके आ जाते हैं। वो गलत है, शैवाल वनस्पति जगत में काउंट किया जाता है। ठीक है, अब देखिए तीसरा अपघटक क्या होता है। अपघटक वे सूक्ष्म जीव जो मृत वनस्पतियों और जीवों के शरीर को सरल पदार्थों में परिवर्तित कर देते हैं, वो अपघटक कहलाते हैं। ठीक है, वे सूक्ष्म जीव जो मृत वनस्पतियों और जीवों के शरीर को सरल पदार्थों में परिवर्तित कर देते हैं। अच्छा, अगर आप सड़क पे जा रहे हो, कहीं कोई टूटी फूटी चीज़ आपको लकड़ी मिल जाए, ठीक है, कोई लकड़ी मिल जाए, कोई पत्ता गिरा हुआ आपको दिख जाए, या कोई जानवर ही मरा हुआ आपको दिख जाता है सड़क पे, कुछ दिनों बाद देखेंगे आप तो वो वहाँ से सड़ के ख़त्म हो चुका होता है। कुछ दिनों बाद वो वहाँ से अपने आप सड़ के ख़त्म हो चुका होता है। वो इन्हीं अपघटकों की वजह से होता है। पेड़ से पत्ती गिरी, कुछ दिनों में वो सड़ जाती है, सड़ के ख़त्म हो जाती है। वो उसके जो तत्व हैं वो अपघटित होकर वापस पृथ्वी में मिल जाते हैं। ठीक है, उसके तत्व वापस पृथ्वी में मिल जाते हैं। वो इन्हीं अपघटकों की वजह से होता है। ठीक है, अपघटकों में जीवाणु आते हैं और कवक आते हैं। आगे हम इसको डिस्कस करेंगे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अजैविक घटक। अब ये अजैविक घटक क्या है? अजैविक घटक, अजैविक का मतलब जिसमें जीवन नहीं है, जिसमें जीवन नहीं है वो घटक। प्रकृति ने उन चीज़ों को तो हमें दिया है लेकिन उसमें जीवन नहीं है। जैसे पहाड़, प्रकृति ने ही हमें दिया है ना पहाड़,
लेकिन जीवन है उसमें? नहीं। नदियाँ हैं, झीलें हैं, ठीक है, जीवन नहीं है ना उनमें। मिट्टी है, बादल है, हवा है, सूर्य की रोशनी है, ठीक है, ये सारे के सारे अजैविक घटक में काउंट किए जाते हैं। नमी, वर्षा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखिए मानव निर्मित घटक। मानव निर्मित घटक, इसमें क्या काउंट किया जाएगा? निर्जीव चीज़ों से संबंधित होगा, हमेशा याद रखिएगा। अजैविक घटक भी निर्जीव चीज़ों से संबंधित होता है, लेकिन वो प्रकृति द्वारा दी गई निर्जीव चीज़ें हैं। वो प्रकृति द्वारा दी गई निर्जीव चीज़ें हैं। और मानव निर्मित में ये मनुष्यों ने बनाया होगा या फिर मनुष्यों के अलावा और जीवों द्वारा बनाई गई चीज़ें। मनुष्य क्या क्या बनाता है? घर बना लिया, सड़कें बना लिया, मंदिर मस्जिद धर्म संस्कृति की जो चीज़ें हैं वो बना लिया, यहाँ तक कि पेन बनाए हम, लैपटॉप बनाए, मोबाइल बनाए, बेड बनाए, टेबल बनाए, चेयर बनाए, ठीक है, सब कुछ बनाया मनुष्य। वो सारी की सारी चीज़ें मानव निर्मित घटक हैं। इसके अलावा जीवों द्वारा निर्मित कौन सी चीज़ें हैं? चिड़िया बनाती है घोंसला, चिड़िया घोंसला बनाती है, वो तो मनुष्य ने नहीं बनाया है ना, लेकिन वो भी मानव निर्मित घटक में ही काउंट किया जाएगा, ठीक है। चूहे का बिल, चूहे का बिल, चूहा बिल खोदता है जिसमें वो रहता है, वो भी मानव निर्मित घटक में काउंट किया जाएगा, ठीक है। मधुमक्खी का छत्ता, मधुमक्खी का छत्ता जिससे हम लोग शहद प्राप्त करते हैं, वो भी मानव निर्मित घटक में काउंट किया जाएगा, ठीक है। वैसे गोय वगैरह हैं जो जंगलों वगैरह में रहती हैं, अपने लिए बिल बनाती हैं, वो सब भी मानव निर्मित घटक में ही काउंट किया जाएगा। अब देखिए मैं ये कहूँ कि बाघ जिस गुफा में रहता है वो मानव निर्मित है या नहीं? तो वो मानव निर्मित नहीं है। बाघ जिस गुफा में रहता है वो मानव निर्मित गुफा नहीं है, ठीक है, क्योंकि वो प्रकृति प्रदत्त है। बाघ जिस गुफा में रहता है वो प्रकृति द्वारा बनाई गई चीज़ है, ठीक है। बाघ तो बस उस जगह जाके रहने लगता है। पहाड़ों में या कंदराओं में जहाँ पे बाघ रहता है जंगल में, वो मनुष्य ने थोड़ी बनाया है, वो तो प्रकृति ने बनाई है वो चीज़ें। बस बाघ वहाँ पे पा गया है, वो जगह जाके वहाँ रह रहा है, ठीक है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अब देखिए यहाँ से हमारा क्वेश्चन शुरू होता है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं दोस्तों। ये क्वेश्चन किसी ना किसी एग्ज़ाम में पूछे गए हैं, तो इनको ध्यान से देखिएगा। पहला क्वेश्चन है, विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? ऑप्शन ए 5 मई, बी ऑप्शन 5 जून, सी ऑप्शन 5 जुलाई और डी ऑप्शन है 5 दिसंबर। तो ऑप्शन इसका बी सही है, 5 जून। दूसरा प्रश्न देखिए दोस्तों, इन्वायरमेंट शब्द किस भाषा से लिया गया है? ऑप्शन ए फ्रेंच, बी इंग्लिश, सी स्पेनिश, डी रोमन। अभी मैंने आप लोगों को बताया कि इन्वायरमेंट शब्द फ्रेंच वर्ड है, उससे लिया गया है, फ्रेंच भाषा से लिया गया है। इन्वायरमेंट शब्द फ्रेंच भाषा से लिया गया है। और फ्रेंच भाषा का वो कौन सा वर्ड है, वो भी एग्जाम में पूछा जाता है। इन्विरोनेर, इन्विरोनेर वो वर्ड है, इन्विरोनेर, ठीक है। तीसरा प्रश्न देखिए। तीसरा प्रश्न है, चूहे का बिल पर्यावरण का कौन सा घटक है? चूहे का बिल पर्यावरण का कौन सा घटक है? ऑप्शन ए है जैविक, दूसरा अजैविक, तीसरा मानव निर्मित और चौथा इसमें से कोई नहीं। तो ये मानव निर्मित घटक में काउंट किया जाएगा, ठीक है। अच्छा यहाँ पे एक क्वेश्चन कहें, चूहे का बिल की जगह सांप का बिल मैं कहूँ कि वो पर्यावरण का कौन सा घटक है? तो देखिए सांप कभी बिल नहीं बनाता, सांप चूहे को मार के खा जाता है और जाके उसी के बिल में रहने लगता है, ठीक है। तो वो भी मानव निर्मित घटक में ही काउंट किया जाएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न देखिए, किस
वृक्ष को पर्यावरणीय संकट माना जाता है? ऑप्शन ए है यूकेलिप्टस, बी महोगनी, सी देवदार और डी बम्बो यानी बांस। तो दोस्तों ऑप्शन इसका ए सही है। यूकेलिप्टस को पर्यावरण के लिए संकट माना जाता है। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न देखिए, पर्यावरण सुरक्षा अधिनियम कब बना? ऑप्शन ए 1975, बी 1987, सी 1986 और डी है 1974। इसमें कौन सा ऑप्शन सही है? तो ऑप्शन सी सही है। 1986 में पर्यावरण सुरक्षा अधिनियम बना था। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न देखिए, निम्न में से कौन सा जैविक घटक नहीं है? जैविक घटक नहीं है, ठीक है, नमी, पौधे, जानवर और डी ऑप्शन है सूक्ष्म जीव। जैविक घटक का मतलब जिसमें जीवन हो। तो देखिए सूक्ष्म जीव, इसमें जीवन है, श्वसन क्रिया करते हैं ना। जानवर जीवन है, पेड़ पौधे ये भी श्वसन क्रिया करते हैं, इसमें भी जीवन है। लेकिन नमी ये तो निर्जीव चीज है ना, ये अजैविक घटक है ना। यही तो हमसे पूछ रहा है कौन सा जैविक घटक नहीं है। जैविक घटक नहीं है। जैविक घटक नहीं है का मतलब या तो अजैविक होगा या तो मानव निर्मित होगा। लेकिन नमी जो है, जो कि प्रकृति द्वारा दी गई चीज है, ये अजैविक घटक है। ऑप्शन ए हमारा सही हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है, कौन सा एक मानवीय पर्यावरण का एक घटक नहीं है? कौन सा एक मानवीय पर्यावरण का एक घटक नहीं है? मतलब मनुष्य द्वारा बनाई गई चीज नहीं है। ठीक है, मानवीय पर्यावरण का मतलब मनुष्य द्वारा बनाई गई वो चीज नहीं है। धर्म मनुष्यों ने बनाया, समुदाय मनुष्यों ने बनाया, सी ऑप्शन है शादी मनुष्यों ने बनाया, डी ऑप्शन देखिए डी भूमि, हम इस पे रहते तो हैं। ठीक है, जिस घर में हम रहते हैं वो घर जिस भूमि पे है, हम उस भूमि पे हमारा कब्जा तो है। गवर्नमेंट के दस्तावेजों में हमारा नाम होगा या हमारे माँ बाप का नाम होगा, लेकिन वो भूमि जो है वो हमारी नहीं है, वो तो बनाई गई है प्रकृति द्वारा, वो दी गई है प्रकृति द्वारा। ठीक है, तो ऑप्शन डी सही है। इसमें भूमि मानवीय पर्यावरण का घटक नहीं है। ठीक है, पर्यावरण के लिए कौन खतरा है? क्वेश्चन 8 देखिए, पर्यावरण के लिए कौन खतरा है? ऑप्शन ए है बढ़ती हुई जनसंख्या, बी है बढ़ती फसलें, सी है बढ़ती प्रौद्योगिकी और डी है ए एंड सी। बढ़ती हुई जनसंख्या दोस्तों पर्यावरण के लिए सबसे बड़ा खतरा है। इसी की वजह से जंगलों की कटाई हो रही है, इसी की वजह से प्रौद्योगिकी का विकास भी हो रहा है। ठीक है, तो ए ऑप्शन और प्रौद्योगिकी ये भी बहुत बड़ा कारण है। तो हम दोनों को ऑप्शन में देखेंगे, ऑप्शन डी, हम दोनों को देखेंगे ऑप्शन डी में ए एंड सी करके दिया हुआ है, तो ये ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए, निम्न में से कौन सा एक अजैविक घटक है? अजैविक का मतलब जिसमें जीवन नहीं है। ठीक है, जिसमें जीवन नहीं है, लेकिन हमें यह भी ध्यान देना है कि वो मानव निर्मित ना हो। ठीक है, वो मानव निर्मित ना हो। अब देखिए शाकाहारी जीव, शाकाहारी जीव का मतलब जैविक घटक है ना ये। मांसाहारी, मांसाहारी जीव जैसे बाघ, चीता, भेड़िया, लोमड़ी। ठीक है, लेकिन है तो ये भी जीव, ये भी जैविक घटक है ना, जीवधारी हैं। सर्वाहारी जीव, सर्वाहारी जीव का मतलब जैसे मनुष्य हो गया, जैसे सांप हो गए। ठीक है, अच्छा क्वेश्चन एक है दोस्तों कि कभी कभी पूछता है सांप शाकाहारी है, मांसाहारी है या सर्वाहारी है। इसको हम आगे डिस्कस करेंगे।
बस ये याद रखिएगा कि सांप सर्वाहारी होता है। कई जगहों पे बुक में आपको मिल जाएगा कि सांप मांसाहारी है, ठीक है, लेकिन वो गलत है। और इसमें देखिए डी ऑप्शन है सूरज की रोशनी। निम्न में से कौन सा एक अजैविक घटक है? तो शाकाहारी जीव जैविक है, मांसाहारी जीव इसमें भी जीवन है, जैविक है, सर्वाहारी जीव इसमें भी जीवन है, ठीक है। सूरज की रोशनी ये प्रकृति द्वारा तो दी गई है लेकिन इसमें जीवन नहीं है, ठीक है। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा डी, ये एक अजैविक घटक है, ठीक है। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। मेरा वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। और हर एक वीडियो में दोस्तों इसी तरह से आपको इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस मिलेंगे, उनको मिस मत करिएगा। ये बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही दोस्तों, धन्यवाद।